दुनिया में भारत की पहचान आमतौर पर भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक महान के तौर पर की जाती है। सम्राट अशोक ने अखंड भारत के अधिकांश भाग पर शासन किया था। अशोक का साम्राज्य वर्तमान पाकिस्तान, पूर्व में अफगानिस्तान, दक्षिण में बांग्लादेश से लेकर केरल तक, साथ ही नेपाल, भूटान, ईरान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से घिरा था। सम्राट अशोक ने सिर्फ 84,000 स्तूप चैत्य ही नहीं बनवाए, बल्कि दुनिया के अधिकांश क्षेत्र को भारत का क्षेत्रफल भी उस वक्त बना दिया था। सम्राट अशोक के दौर में भारत पर हमला करना तो छोड़ो, विदेशी राजाओं को यह डर सताए रहता था कि कहीं सम्राट अशोक उनके साम्राज्य पर आक्रमण न कर दे। सेंट्रल एशिया, पूरा गांधार, अफगानिस्तान, ईरान, नेपाल, म्यांमार सब भारत का उस वक्त अभिन्न अंग थे। सम्राट अशोक दुनिया के पहले और आखिरी महान सम्राट है जिनके राज्य को धरती का स्वर्ग कहा गया था। अशोक के राज्य में केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी खुशहाल जीवन जी रहे थे। सम्राट अशोक चक्रवर्ती राजा था। धर्मचक्र और 4 शेर उसके चक्रवर्ती होने का प्रमाण है। अशोक को छोड़कर भारत के किसी भी राजा या सम्राट को चक्रवर्ती उपाधि से सम्मानित नहीं किया गया है। इससे अशोक की महानता हम समझ सकते हैं। सम्राट अशोक ने संपूर्ण एशिया में तथा अन्य आज के सभी महाद्वीपों में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार भी किया था। सम्राट अशोक के संदर्भ के स्तंभ एवं शिलालेख आज भी भारत के कई स्थानों पर हमें दिखाई देते हैं। उत्खनन के दौर में भी कई बार ऐसे स्तंभ मिले हैं। इसलिए सम्राट अशोक की ऐतिहासिक जानकारी अन्य किसी भी सम्राट या राजा से बहुत व्यापक रूप में हमें मिलती है। जीवन के उत्तरार्ध में सम्राट अशोक भगवान बुद्ध की मानवतावादी शिक्षाओं से प्रभावित होकर बौद्ध हो गए और उन्हीं की स्मृति में उन्होंने कई स्तंभ भी खड़े कर दिए थे, जो आज भी नेपाल में उनके यानी बुद्ध के जन्मस्थल लुम्बिनी में महामाया देवी मंदिर के पास, सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर एवं श्रीलंका, थाईलैंड, चीन इन देशों में आज भी अशोक स्तंभ के रूप में देखे जा सकते हैं। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया, मिस्र तथा यूनान में भी करवाया था। सम्राट अशोक अपने पूरे जीवन में कई युद्ध लड़े। सम्राट अशोक के ही समय में 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी, ऐसा इतिहास में कहा गया है, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला आदि विश्वविद्यालय प्रमुख रूप से थे। इन्हीं विश्वविद्यालयों में विदेश से कई छात्र शिक्षा पाने के लिए उस वक्त भारत आया करते थे। दोस्तों, ये विश्वविद्यालय विश्वविख्यात विश्वविद्यालय थे। शिलालेख निर्माण करने वाला पहला शासक अशोक ही था। सम्राट अशोक महान का नाम संसार के महानतम व्यक्तियों में गिना जाता है। एक महान योद्धा जिसने हिंसा का मार्ग त्याग कर विश्व को भगवान बुद्ध का प्रेम और शांति का संदेश दिया था। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के विजय के बाद हिंसा का मार्ग छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाया था। कलिंग में जो रक्तपात हुआ था उसे देखकर अशोक ने हिंसा का मार्ग त्याग कर बुद्ध की शरण में जाने का निर्णय लिया था। अगले वीडियो में हम जरूर कलिंग युद्ध के बारे में जानने की कोशिश करेंगे।